Hello everyone, this is Priyanka. So in the last topic we have discussed about the continuity of a function at a given point. Today we will discuss some NCERT questions of exercise 5.2 of class 12 to elaborate the idea of the continuity, and we will do some examples. So the first question is, prove that function f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, and we have to check its continuity at x is equal to minus 3 also, right? So to check the continuity at a given point, first of all we will check the continuity at x is equal to 0, right? For if a function is continuous, then the value of the function, first rule is the value of the function must be finite. उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, then we can say that the function is continuous at a given point, right? तो अभी हम चेक करेंगे फॉर x is equal to 0, ठीक है। चलो वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो गिवन फंक्शन इज f of x is equal to 5x minus 3. Now we have to check the continuity at x is equal to 0, so put x is equal to 0 in this function. Put x is equal to 0, जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 0. 5 into 0 minus 3, the value will become minus 3. So f of 0 is minus 3, which is a finite term, right? Finite means we can locate it on the number line, right? It is a finite term, so f of 0 exists. एग्जिस्ट करना चाहिए, ये एग्जिस्ट कर गया। अब उसके बाद क्या है हमारी लिमिट्स, ठीक है। अब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, इन द 11th क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द लिमिट, अभी भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड और फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, 0 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है? फंक्शन x को, ठीक है जी। f ऑफ x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द 0, तब फंक्शन की लिमिट क्या होगी? उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं बोलूँ, देखो क्या है, दिस इज सपोज नंबर लाइन, दिस इज 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि हमारा x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कैसे कोई भी नंबर जाएगा? अगर 0 में से कुछ नंबर, मैं सपोज स्मॉल वेरी स्मॉल नंबर 0.0001 भी माइनस करूंगी, राइट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जो भी नंबर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट? It will be on the left hand side, therefore we call it left hand limit, ठीक है। अब लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 0 f ऑफ x, इसको कैसे कैलकुलेट करना है? दिस विल बी इक्वल टू लिमिट, हम एक यहाँ पे आर्बिट्रेरी वेरी स्मॉल नंबर लेंगे h विच इज अप्रोचिंग टू 0। ये जो h है ना, ये ऐसा नंबर है कि ये ऑलमोस्ट 0 ही है, ठीक है। h अप्रोचिंग टू 0 हर क्वेश्चन में होगा। ये h कैसा है? बहुत छोटा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल ही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, h अप्रोच टू 0 आ गया f। अब x अप्रोच कर रहा था 0 के नेगेटिव साइड से, मतलब हम 0 में से अगर h माइनस करेंगे, 0 में से h माइनस करेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे आपका x है उसको रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h, जो भी पॉइंट है उसमें से अगर h माइनस करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाओगे, ठीक है जी। 0 माइनस h, अब आपका आ गया 0 माइनस h, तो व्हाट इज द वैल्यू? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस h। अब आपके फंक्शन में आप x की जगह पे क्या प्लेस करोगे? जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आप माइनस h फिल कर दोगे। जस्ट पुट इट डाउन, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f इंटू माइनस h माइनस 3,
क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास, यू विल गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -5h -3। अब h जो है अप्रोच कर रहा है 0 को, ऑलमोस्ट 0 ही है h, तो ये तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 विद द लिमिट एंड -3 एज इट इज। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आई -3। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, इसकी वैल्यू हमारे पास -3 आ गई है, राइट। नाउ वी विल कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट जब हम कैलकुलेट करेंगे, नाउ फॉर द राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा कि x जो है आपका 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मीन्स अगर 0 में कुछ छोटा से छोटा नंबर भी प्लस करोगे वो कहाँ जाएगा आपका राइट हैंड साइड पे। तो इसमें क्या होगा, जो भी पॉइंट होगा उसमें हम क्या कर देंगे प्लस h, वेयर h अप्रोचेस टू 0। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, ओनली टू एक्सप्लेन। आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करोगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जस्ट राइट डाउन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर एक पॉजिटिव का साइन, f ऑफ x राइट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे एक छोटा सा नंबर लेंगे h जो कि है 0 के इक्वल ही है, f ऑफ क्या करेंगे 0, जो भी आपका पॉइंट है उसमें अगर प्लस कर दोगे h वो कहाँ चला जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। देखो बेटा अगर आपके पास 0 है, 0 में आप सपोज प्लस करते 0.00001, वो कहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड में, देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट टू द राइट हैंड लिमिट, ठीक है। h आपका बहुत छोटा नंबर है। नाउ जस्ट रिप्लेस योर h, replace your x with h in the given function, right? Limit h approaches to 0 5 into h minus 3। अब h approaches to 0 ही है तो आंसर क्या आ जाएगा -3। आपकी राइट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या आया है -3 एंड लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या आया है -3। so both the limits are equal, both the limits are equal। so left hand limit is equal to right hand limit and the value of function at 0 was also -3, all the three values are equal, left hand limit equal to right hand limit and it is equal to value of function at that point, therefore we can say that f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0. Now let us discuss the same question, the continuity of the function f of x is equal to 5x minus 3. We want to check it is continuous at x is equal to -3. Now the point is -3. सबसे पहले हमें चेक करना है that function exists at -3. Just put x is equal to -3 in your function. 5 into -3 -3, it becomes -15. -3 is equal to -18. So value of the function at x is equal to -3 is finite, which is 18. So value of the function exists. f of 3 exists, right? अब फंक्शन एग्जिस्ट कर गया है, अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है इसकी लिमिट्स, राइट। अब क्या चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होगा, अगर मैं 3 के साथ देखूं -3 है, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड x अप्रोचिंग टू -3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कैसे आएगा, अगर -3 में से मैं कुछ भी माइनस करूँ, एक छोटे से छोटा नंबर भी अगर मैं माइनस करूँ 0.00 समथिंग, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा इसकी, राइट। 2.99999 -2.999 समथिंग, इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो हम क्या करेंगे -3 में से अगर
मैं माइनस कर दूंगी एक छोटा सा नंबर h विच इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू जीरो, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल ही है, राइट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3, अब पॉइंट इज -3, x अप्रोचिंग टू -3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर वी पुट अ नेगेटिव साइन हियर, f of x इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे h विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, राइट। अब क्या करेंगे, x की जगह पे क्या आ जाएगा, क्या कर रहे हैं हम, -3 में से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस कर रहे हैं h, राइट। फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट वी आर subtracting h from the point, whatever the point is given we have to subtract minus h। अब क्या है, x की जगह पे फंक्शन पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे भी आपको फंक्शन में x दिख रहा है वहां पे आप पुट करोगे -3 माइनस एच, 5 इंटू एक्स की जगह पे -3 माइनस एच, जस्ट सब्सटीट्यूटेड -3, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 इंटू -3 -15, राइट, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, 5 into minus h minus 5h minus 3. Now distribute this limit, here h is not present so it will be -3, h is present minus, limit h approaches to 0, 5h minus 3, right. Now h approaches to 0, so 5 into h, 5 into 0 is 0, minus 15 minus 3 is equal to -18. So left hand limit results in -18, right. Now we will discuss about the right hand limit, right. We will discuss about the right hand limit now. Now talking about the right hand limit, which means that right hand limit means we are approaching to -3, this is -3 from the right hand side में कब जाएगा, this is -3, अगर हम -3 में कुछ भी प्लस करेंगे, कोई भी छोटे से छोटा नंबर, सपोज h एक छोटा सा नंबर है, अगर हम प्लस कर देंगे तो ये -3 की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। therefore we whenever we calculate right hand limit we just put h the point plus h, because h is a very small number which is approaching to 0, right. So limit x approaches to -3 from the right hand side, therefore we put a positive sign, f of x is equal to, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h approaches to 0, f of क्या करेंगे, -3 जो भी पॉइंट है आपका प्लस h, whatever the point is in the right hand limit we just write down the point and plus h into it. Now replace your x with -3 plus h, limit h approaches to 0, don't forget to put the limit, right. 5 into -3 plus h minus 3. Now just distribute this 5, what we will be getting, h approaches to 0, -50 plus 5h minus 3, right. अब h किसके साथ है, 5 into h only, h is approaching to 0, अगर 5 into h है, अगर h 0 हो जाएगा तो ये भी इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या बचा, 15 minus 3 is equal to -18 is left. Now left hand limit right is equal to right hand limit which was also -18, right, and the value of function at this point -3 was also -18. अब ये तीनों जब इक्वल आ गई है, हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to -3, right. So this was the concept of how to check the function is continuous, right.
Now let us discuss the next problem. Prove that f of x is equal to x raised to power n is continuous at x is equal to n, where n is a positive integer, right? अब x की पावर कुछ आ गई तो इसको देख के डर नहीं जाना है, simply proceed as you were doing, right? Now सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू at x is equal to n, right? f of n, जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, n. अब फंक्शन की वैल्यू आ गई n रेज़ टू पावर n. इन पॉजिटिव इंटीजर की पावर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है इट विल बी फाइनाइट, इट इज अ फाइनाइट, राइट. नाउ अब बारी आती है जनरल है, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है आपकी कि लिमिट x अप्रोच कहाँ पे चेक कर रहे हो, n पे. x इज अप्रोचिंग टू n from the negative side, मतलब from the left hand side of n, negative sign. ये नेगेटिव इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, ये नहीं बोलता कि ये नेगेटिव है, राइट. इज इक्वल टू एक छोटा सा नंबर लेंगे h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ क्या करेंगे, n में से माइनस कर देंगे h. Then substitute the value in your function. h अप्रोचेस टू 0, x की पावर क्या, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, n माइनस h, जो भी आपके फंक्शन के अंदर यहाँ पे है ये वाली वैल्यू x की जगह पे n माइनस h रेज टू पावर n. अब देखो h अप्रोचिंग टू 0, h जिसके साथ जब भी आप इसको एक्सपेंड करोगे h जिसके साथ भी आएगा वो ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा. यू विल बी ओनली लेफ्ट विद द ऑप्शन n रेज टू पावर n. अगर h 0 हो जाएगा तो आपके पास n माइनस 0 रेज टू पावर n बचेगा. अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके तो दिस इज इक्वल टू n रेज टू पावर n, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट. अब बात करते हैं लेफ्ट राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट में क्या है, इन द राइट हैंड लिमिट x is approaching to n from the right hand side, therefore we put a positive sign, क्योंकि अगर x है, ये देखो यहाँ पे n है, n में से अगर कुछ माइनस करोगे तो लेफ्ट पे चला जाएगा, n में अगर कुछ प्लस करोगे तो वो राइट पे चला जाएगा, राइट. जस्ट पुट इट एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ n प्लस h, जहाँ पे भी आपका फंक्शन में x है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, n प्लस h रेज टू पावर n. जैसे ही h अप्रोच किया 0 को आपके पास आंसर आ गया n. अब देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, all three are equal, therefore we can say that function is continuous at x is equal to n, right. Let us move to the next type of question. अब आपके पास क्वेश्चन है that if f is a function defined by f of x is x, अगर आपका x है लेस देन इक्वल टू 1 और फंक्शन की वैल्यू 5 आएगी अगर आपका x 1 से ग्रेटर है. हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पे. अब क्या है बेटा जी, अब फंक्शन आपका कहाँ पे डिफाइन है, ये देखो जरा, लेस देन 1. अब क्या है आपका, ये जो फंक्शन है f ऑफ x है वो आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा x, ठीक है जी. x वैल्यू रिटर्न कब करेगा, जब आपका फंक्शन है लेस देन इक्वल टू 1. अब कॉन्टिन्यूटी अगर हम 0 पे चेक करें x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी एक्सेप्टेबल होगी, लेस देन वाली या ग्रेटर देन वाली. ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 1, तो x लेस देन 1, ठीक है, विच मीन्स 0 इज ऑल्सो लेस देन 1, राइट. तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली, कि अगर आपका x 0 है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x भी, बिकॉज वी आर चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0. वी आर चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0. अब आपके पास फंक्शन की सिर्फ यही वैल्यू आएगी, ठीक है. अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर आपका 0 है तो x की जगह पे अगर 0 रखोगे तो आपके पास 0 ही रिटर्न होगा, राइट, ठीक है.
x की जगह पे 0 रखोगे तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये तो फाइनाइट है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या आ जाएगा, 0 पे चेक कर रहे हो ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव मीन्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या करोगे, फंक्शन के साथ जो भी पॉइंट है उसमें से माइनस कर दोगे h। अगर माइनस करोगे फंक्शन में सिर्फ आपका x ही है तो x की जगह पे ये वैल्यू अगर पुट करोगे आपके पास क्या आएगा, h भी 0 को अप्रोच कर रहा है तो आंसर इज 0। अब अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, देयरफॉर अ पॉजिटिव साइन इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 प्लस h, राइट, 0 प्लस h किया। अब आप x की जगह पे क्या पुट करोगे अपना, 0 प्लस h, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। नाउ ऑल द थ्री वैल्यूज आर सेम, देयरफॉर द फंक्शन इज continuous at x is equal to 0, right? Now the question arises that अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोला है जैसे we have to check its continuity at x is equal to 1, अब x is equal to 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू देखो कौन सी लोगे आप, x is equal to 1 की बात की है ना उसने। अब 1 के लिए क्या है, अगर 1 के इक्वल है या छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू आप x ही लोगे। इट इज गिवन कि अगर आपका फंक्शन जो है वो 1 से छोटा है तो आप ये वैल्यू ही लोगे। क्लियर है जी? सो नाउ द सेम क्वेश्चन, अगर आपको सेम क्वेश्चन है, देखो f of x is equal to x for x less than equal to 1 and 5x greater than equal to 1. Now we have to check the continuity at x is equal to 1. x is equal to 1 पे चेक करनी है ना, तो अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है, कोई ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ और है कैसे आएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x is equal to 1। ठीक है, ये है x को जब 1 पुट करोगे, अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे वैल्यू रखनी कि यहाँ पे। अब देखो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे आपका डिफाइंड है, इन द फर्स्ट वन और इन द सेकंड वन, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ पे है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x, राइट, इट इज x, x मीन we have to just substitute x is equal to 1, so value of function at x is equal to 1 is 1 which is finite, so it exists, right? अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है आपकी, कि आपका जो 1 है उसको अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 1 में से अगर कुछ माइनस करेंगे, अब देखो दोनों में से चूज कैसे करना है उसकी बात आ रही है। अगर 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो 1 से छोटा होगा या बड़ा, इट 1 से छोटा ही होगा। अब x क्या है, 1 से छोटा हो जाएगा। 1 से छोटा कब होगा, जब फंक्शन, जब 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x वाली, राइट। सो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, एक h एक छोटा सा नंबर है विच इज अप्रोचिंग टू 0, x क्या करेंगे, f ऑफ जो भी पॉइंट है उसमें से माइनस कर देंगे h। अब f ऑफ x की कौन सी वैल्यू लेनी है हमें, ये आप साइड में रफ वर्क में लिख सकते हैं। देखो x अगर आप 1 में से कुछ भी माइनस करोगे इट विल बी लेस देन 1, ठीक है। अब आपका जो भी x है वो 1 से छोटा, अब 1 से छोटे के लिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू बोल रहा है, x, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या लोगे आप, x, ठीक है। अगर f ऑफ x की वैल्यू x लोगे तो आपको जस्ट x की जगह पे क्या लिखना है, 1 माइनस h, और साथ में लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h 0 आ जाएगा तो आपकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है जी। नाउ टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, ठीक है, राइट हैंड लिमिट की बात करनी है बेटा जी, ठीक है।
राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट में क्या है, आपके पास जैसे यहाँ पे 1 है, राइट, 1, अगर 1 में आप कुछ प्लस करोगे, ठीक है, ये आपका 1 है, 1 में कुछ भी प्लस करोगे, सपोज h, तो वो कहाँ चला जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू डिफाइंड है, जरा, ग्रेटर देन 1, फॉर ग्रेटर देन 1 x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, x इज द पॉइंट, जो आपका पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आती है तो आप फंक्शन की वैल्यू 5 अज्यूम करोगे, ठीक है, तो f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है जी। तो चलो जी चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x approaches to 1 from the right hand side, f of x is equal to limit h approaches to 0, f of x सॉरी पॉइंट आपका क्या है 1, जो भी आपका 1 पॉइंट है 1, उसमें प्लस कर देंगे h। अब 1 में कुछ भी प्लस करोगे तो वो वैल्यू कैसी आ जाएगी, ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 5। अब देखो ज़रा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 थी, राइट हैंड लिमिट 5 थी, तो क्या मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये लिमिट से इक्वल नहीं आई है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस।